एवरीवन, इस छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में हम बात करेंगे कथा की लिखित परंपरा का विवेचन। और ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी। चैप्टर 1 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि कथा की लिखित परंपरा का आरंभ, है ना। तो वैसे तो कोई निश्चित नहीं कह सकते कि कब हुआ था, इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, उपलब्ध नहीं है हमारे पास, है ना। वेद, उपनिषद, पुराण जो हैं ये लिखित परंपरा में नहीं आते, ये स्मृति परंपरा में आते हैं। और स्मृति परंपरा वो परंपरा होती है जिसमें कथाओं को कहने सुनने की परंपरा जो होती है, यानी जो कथाएं होती है वो कही जाती हैं और कथाएं सुनी जाती हैं, और जिन्हें कहा और सुना जाता है वो स्मृति परंपरा में आ जाते हैं, तो इसे लिखित परंपरा में रखते नहीं हैं। ठीक है। उसी प्रकार महाभारत को लिखित होने, मतलब महाभारत के लिखित होने का प्रमाण है हमारे पास। इसका जो है 1,00,000 श्लोक वाले उपाख्यान भाग को, जो जिसमें इसके 1,00,000 श्लोक हैं, उस उपाख्यान वाले भाग को अद्भारत कहा जाता है। और तदंतर कुछ टाइम बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे भारत कहा जाता है। ठीक है। यानी महाभारत तो बाद में उसका नाम पड़ा था, और ये जो है पूरी तरह महाभारत बनने में तो बहुत साल लगे थे, अलग अलग टाइम पीरियड इसके हैं, है ना। तो जिसमें 24,000 श्लोक लिखे हैं उसे भारत संहिता कहते हैं, और जिसे भारत कहा गया, और जहाँ पे 1,00,000 श्लोक हैं उसे अद्भारत कहा गया था। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का अद्भारत प्रतिष्ठित है, यानी कि हम लोगों के बीच में जो प्रचलित है ना, वो 1,00,000 का श्लोकों वाला अद्भारत जो है वो प्रतिष्ठित है। और उसके बारे में कहा जाता है जो उग्रश्रव थे, उन्होंने नेमिश्राण मतलब जगह है, वहाँ के जो मुनि थे उन्हें सुनाया था। फिर उसके बाद जो महाभारत की रचना मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इसको ना व्यास जी ने मतलब इसको क्या किया था, मतलब कि लिप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लिखित रूप देने का प्रयास किया था। और जो ये होता है ना महाभारत, इसकी रचना जैसे अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा स्मृति परंपरा, इसी तरह महाभारत की रचना श्रुति परंपरा में हुई थी, जिसमें क्या होता है कि जो मतलब जैसे मतलब जिसको सुनाया जाता है वो श्रुति परंपरा में हुई थी। फिर इसका और ज़्यादा प्रचार करने के लिए जो महर्षि व्यास थे उन्होंने इसको लिखित रूप दिया, और उसमें उन्होंने हेल्प ली थी गणेश जी की। उसके बाद फिर वाचक परंपरा की वस्तु बन गई है। वाचक परंपरा एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें लिखित कथा को सुनाया जाता है ना, मतलब पढ़कर सुनाया जाता है, तो वाचक परंपरा बन गई थी। तो अभी आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं, और ये ना इनके मतलब जानना ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, जैसे स्मृति परंपरा, श्रुति परंपरा, फिर वाचक परंपरा। ठीक है। क्योंकि आप लिखित परंपरा पर बात कर रहे हैं तो उससे पहले की ये परंपराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह ना बड़ कथा जो है, वृहत कथा, वो अलग है। ठीक है, महाभारत से अलग है। उसमें क्या क्या है कि उसके बारे में कहा जाता है भगवान शिव ने पार्वती को कहानी सुनाई थी। फिर गुणान्य क्या है, सातवाहन राजा हैं ये, और इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 400 के आसपास कहते हैं इसे, यानी 495 ईसा पूर्व से लेकर 490 के बीच जो सातवाहन राजा का टाइम पीरियड था। और ये क्या है, गुणान्य यानी सातवाहन राजा का नाम है ये। इस कथा को 7,00,000 श्लोकों में पैसाची प्राकृत यानी कि जैसे संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत का विकास हुआ था, फिर अपभ्रंश आया था, फिर हिंदी, खड़ी बोली, ये सब आए थे ना। तो इसी प्रकार प्राकृत का ही रूप पैसाची प्राकृत है, उस भाषा में इन्होंने लिखवाया था इसे। और फिर राजा सातवाहन ने नष्ट होने से बचाने के लिए 1,00,000 श्लोक का अनुवाद क्या किया, संस्कृत में करवाया, यानी प्राकृत से फिर उन्होंने संस्कृत में करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अनेक रूपांतर हुए इसके अलग अलग भाषाओं में। पुराणों के अनुसार राजा सातवाहन अतएव मतलब गुणान्य जिन्हें कहा जाता है का जो टाइम पीरियड है वो 495 से लेकर 490 माना जाता है। अतः 11वीं सदी ईस्वी में इसका वह पाठ निर्मित हुआ जो आज उपलब्ध है। और जो कथा की लिखित परंपरा का विवेचन था वो यहीं पे छोटे से पैराग्राफ में ख़त्म हो जाता है। जितना था उसको मैंने एक एक लाइन में बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है।
और जैसे और इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मैं 5 मिनट की वीडियो लाना चाहती हूँ, सो दैट आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी तो आप खुद इंटेलिजेंट है, और बड़ी वीडियो भी मैं ला दूँगी अगर आप चाहोगे तो, और आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।